चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल अपन पढ़ रहे थे। 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके थे। न्यूमेरिकल में 4 है 3 × 10⁻8 कूलाम तथा -2 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश आपस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। इसके लिए अपन दो कंडीशन मानेंगे। इसके लिए दो कंडीशन मतलब दो प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो पहला प्रकार है, मैं कहूँगा यहाँ पर कंडीशन नंबर जो 1 है वो होगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, दो बिंदु आवेश है। एक बिंदु ए मान लेते हैं, दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं। बिंदु ए पर आवेश है, उसको मैं लिख रहा हूँ क्यू ए। क्यू ए इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 कूलाम। क्यू जो बी बिंदु आवेश है उसको लिखते हैं क्यू बी। क्यू बी इज इक्वल टू -3 × 10⁻8 कूलाम। ये दोनों आवेश आपस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत शून्य होगा। अपन ये मान लेते हैं इस बिंदु ए से स्मॉल x सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत मान क्या है, शून्य। अपन ये मान लेते हैं, माना कि बिंदु आवेश 3 × 10⁻8 कूलाम से x सेंटीमीटर दूर बिंदु P पर विभव शून्य है। बिंदु P पर विभव शून्य है तो बिंदु B से दूरी क्या होगी, 15 - x सेंटीमीटर होगी। तो अब क्या होगा, इस बिंदु P पर बिंदु आवेश क्यू ए तथा बिंदु आवेश क्यू बी दोनों के कारण उत्पन्न विभव का योग क्या होगा, शून्य। मतलब बिंदु आवेश का विभव फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ/R। ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण। तो इसे कारण क्या होगा, क्यू के स्थान में आएगा क्यू ए अपॉन आर के स्थान में आएगा x प्लस के क्यू बी अपॉन 15 - x इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू रखेंगे। के की वैल्यू क्या होती है, या के को के रखेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। के को के रखेंगे इंटू क्यू ए की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻8 अपॉन x प्लस के इंटू क्यू बी की वैल्यू क्या है, -3 × 10⁻8 अपॉन 15 - x इज इक्वल टू 0। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस का, दैट मीन्स के इंटू 3 × 10⁻8 अपॉन x प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, सॉरी क्यू बी की वैल्यू थी -2 के प्लस इंटू माइनस माइनस का हो गया, के इंटू 2 × 10⁻8 अपॉन में क्या आएगा, 15 - x इज इक्वल टू 0। ये माइनस का है, उधर जाए किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का होगा, इसी को करते हैं सिंप्लीफाई, के इंटू 3 × 10⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू के इंटू 2 × 10⁻8 अपॉन 15 - x। के से तो के कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x। 45 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य। ये तो कंडीशन नंबर 1 है। एक कंडीशन नंबर 2 भी आती है। दूसरी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी इसको अपन हल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन अपन क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए कंडीशन नंबर 2,
बिंदु आवेश थे, एक तो था क्यू ए इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरा क्यू बी इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁸ कूलम। ये दो आवेश थे और इनके बीच की दूरी थी 15 सेंटीमीटर। अपन ये मान लेते धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर कोई बिंदु पी डैश मानते हैं जिस पर विद्युत विभव क्या है, शून्य। और इस बिंदु ए से इसकी दूरी मान लेते हैं y सेंटीमीटर। जब बिंदु ए से y सेंटीमीटर है तो बिंदु बी से क्या होगा, ये जो दूरी है इसको अपने y सेंटीमीटर माना है, तो बिंदु बी से क्या होगा, इस पूरी में से नीचे वाली माइनस करेंगे तो कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी, तो y -15 हो जाएगा, y -15 ये इसकी दूरी होगी। तो अपन ने क्या बताया, ये तो दे रखा था इन दोनों आवेशों की दूरी 15 सेंटीमीटर। इस धनात्मक आवेश से y सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी डैश है जिस पर विद्युत विभव का मान क्या है, शून्य है। तो यहाँ विद्युत विभव का मान शून्य है, तो इस बिंदु a से दूरी y सेंटीमीटर है, तो b से क्या होगा, y -15 होगा। तो क्या हो जाएगा, k क्यू ए अपॉन दूरी क्या y प्लस k क्यू बी अपॉन y -15 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखेंगे k, क्यू ए की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁸ अपॉन y प्लस k इंटू क्यू बी की वैल्यू क्या है -2 × 10⁻⁸ अपॉन y -15 इज इक्वल टू 0। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस k इंटू 3 × 10⁻⁸ अपॉन y प्लस इंटू माइनस माइनस का हो जाएगा 2k इंटू 10⁻⁸ अपॉन y -15। k से k कैंसिल होगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 को y से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 3y, -15 को 3 से किया 45 इज इक्वल टू 2y। ट्रांसफर करेंगे, ये जाएगा उधर, ये आएगा इधर, 3y -2y इज इक्वल टू 45। 3y - 2y y इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। फाइनली आंसर क्या होगा, एक तो आंसर आया था अक्स इक्वल टू, एक तो इसका आंसर आया था अक्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एक y इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अपन क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 3 के समान है, सेम टू सेम, केवल संख्या चेंज है, तरीका वो यही काम में लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो आप खुद करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज, एक समषटभुज है जिसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, एक समषटभुज बनाएंगे, 6 भुजाओं सम समान सट 6 भुजा, समान 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, वो कहलाएगा समषटभुज। एक 2 3 4 5 6 समषटभुज हो जाए। उसके बाद में इनके शीर्षों को आपस में मिलाएंगे। अब समषटभुज है, इसकी भुजा दे रखी 10 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भुजा क्या होगी 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलम आवेश है। इनका जो शीर्ष है इस पर आवेश है 5 माइक्रोकुलम का। 5 माइक्रोकुलम। ये जो समषटभुज है इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलम का आवेश है। क्या पूछा है इसके अंदर? समषटभुज केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना। इस केंद्र O पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब इसमें क्या होता है, समषटभुज के द्वारा निर्मित, समषटभुज के दो शीर्षों के द्वारा इसके केंद्र पर निर्मित जो त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो टोटल इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसके बिंदु आवेश से केंद्र की दूरी भी समान होगी। प्रत्येक दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। समषटभुज के शीर्ष पर स्थित, समषटभुज के शीर्ष पर स्थित आवेश इसके केंद्र पर समबाहु त्रिभुज बनाता है। तो इसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु आवेश से इसके केंद्र की दूरी समान होगी, और वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो अपन ये कहेंगे कि जो दूरी स्मॉल r है वो तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आवेश की बात करें, आवेश का मान समान है तो Q इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम। आपको क्या करना है, इसे केंद्र पर ज्ञात करना है। तो समषटभुज के केंद्र पर प्रत्येक आवेश के द्वारा विद्युत विभव उत्पन्न होगा। प्रत्येक आवेश के द्वारा विद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो केंद्र पर विभव क्या हो जाएगा? केंद्र पर विभव V इक्वल टू, एक जो बिंदु आवेश है उसे कारण जो फॉर्मूला होता है KQ/R। बिंदु आवेश 1 2 3 4 5 6 बिंदु आवेश है। 6 के द्वारा आवेश का मान भी समान है, दूरी का मान भी समान है, तो विभव का मान भी क्या होगा? समान। तो 6 बिंदु आवेश है तो इसके अंदर 6 विभव उत्पन्न होंगे। तो कुल विभव क्या हो जाएगा? 6 से गुणा हो जाएगा। एक आवेश के कारण होता है KQ/R, और 6 बिंदु आवेश है तो इसके कारण कितना हो जाएगा? 6 से गुणा हो जाएगा। एक काम इसमें ये भी करेंगे, जो दूरी है उसका मान सेंटीमीटर में दे रखा है, किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। आपको बताया हुआ है फिजिक्स में न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जो भी भौतिक राशियाँ हैं उनका मान SI मात्रक में होना चाहिए। सेंटीमीटर एक सीधे से मात्रक है दूरी का, तो इसको SI मात्रक चेंज करेंगे, दैट मीन्स मीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में 5 माइक्रोकुलाम है। आवेश का SI मात्रक कुलाम होता है। माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूरी का मान मीटर में हो गया, आवेश का मान कुलाम में हो गया, दोनों SI मात्रक है। विभव का मान निकालेंगे, V इक्वल टू क्या होगा? 6 इंटू K का मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। ये मान आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ये इसका संख्यात्मक मान होता है। K कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। उसके बाद में Q का मान 5 इंटू 10⁻6 अपॉन स्मॉल r का मान क्या है? 10 इंटू 10⁻2। ये 5 वाला गया से 2 बार और ये से 3 बार, और V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6। ये हर में है, -2 है, अंश में जाएगा, इसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 10⁻+2। V इक्वल टू 27 इंटू 10⁻9 10⁻2 10⁻11 10⁻6 कितना बचा? 10⁻5। विद्युत विभव है, इसका मात्र क्या होता है? वोल्ट। ये इसका आंसर है। न्यूमेरिकल को हल करते समय फाइनल जो भी आंसर आता है उसका मात्रक भी आप लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ 6। उसके बाद में मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 2√2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 2√2 सेंटीमीटर। भुजा वाले वर्ग ABCD, एक वर्ग बनाएंगे जिसका नाम होगा ABCD।
ये एक वर्ग है ए बी सी डी, और इसकी जो भुजा है उस भुजा की लंबाई दे रखी है 2√2 सेंटीमीटर। स्मॉल ए मान लेते हैं इसको। जो भुजा है उसकी लंबाई है 2√2 सेंटीमीटर। 2√2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए। ये जो एक वर्ग है इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा गया है? 2 माइक्रोकूलम प्रत्येक कोने पर, 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी क्या है? 2 माइक्रोकूलम। मतलब प्रत्येक जो कोने हैं इन कोनों पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। भुजा दे रखी है 2√2 सेंटीमीटर। वर्ग के केंद्र पर विद्युत का मान ज्ञात करना है। जो वर्ग है उसके केंद्र पर विद्युत का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों शीर्षों को मिलाएंगे आपस में, इन दोनों शीर्षों को भी आपस में मिलाएंगे। ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया ओ। केंद्र क्या हो गया? ओ। तो इस केंद्र पर विद्युत विभव का मान याद करने फॉर्मूला वही होगा V=KQ/R। Q का मान तो समान है सब में, Q का मान दे रखा है, K का मान जानते ही हैं। R का मान क्या होगा? इसके लिए AO, इसके लिए BO, इसके लिए CO, इसके लिए DO। दैट मीन्स AO, BO, CO और DO ये आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। और ये किसके बराबर होगा? AO की बात करूं तो AO इसको अपन ये के समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब AC/2 होगा नहीं होगा? ये जो पूरी भुजा है उसका आधा हो जाएगा AC/2। और AC का मान कैसे निकालेंगे? इस AC का मान, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और कर्ण इक्वल टू रूट ऑफ आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो रूट ऑफ आधार क्या है इसका? 2√2 का स्क्वायर, लंब क्या है? 2√2 का स्क्वायर, अपोन में क्या आएगा? 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या होगा? 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का 2 प्लस 4 × 2 अपॉन 2, 8 + 8 16 हो जाएगा, 16/2। और 16 का रूट कितना होगा? 4, 4/2 = 2। ये वैल्यू किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बताया हुआ है आपको, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर है वो मीटर में चेंज हो जाएगा। अब वर्ग के केंद्र पर कुल विभव क्या होगा? वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर कुल विभव V= एक बिंदु आवेश का विभव क्या होता है? V=KQ/R होता है, KQ/R। अब देखो इस बिंदु आवेश का विभव होगा, इसे कारण भी होगा, इसे कारण भी होगा, इसे कारण। 4 बिंदु आवेश है, चारों के कारण 4 विभव उत्पन्न होंगे। एक कारण ये होता है, 4 कारण क्या होगा? 4 से गुणा कर देंगे तो V= 4 × K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू इसमें दे रखी है, Q = 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻6 से गुणा कर देंगे तो 2 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। तो ये Q की वैल्यू होगी 2 × 10⁻6 अपॉन में R आएगा। दूरी क्या होगी? AO, BO, CO, DO निकाला था आपने, 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 आएगा, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻2। V= 36 इंटू 10⁻9, 10⁻2, 10⁻11 इंटू 10⁻6। V= 36 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा। V= 36 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ये
क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो। इस प्रकार से ये इसके न्यूमेरिकल थे।